अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल एनालिसिस ऑफ यूरिन। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल MLT लेक्चर्स एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले शुरू करते हैं यूरिन से कि यूरिन किसे कहते हैं। अ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड यूरिया। यूरिन हमारे बॉडी में वाटर, साल्ट्स और यूरिया पर मुश्तमिल एक लिक्विड होता है। यूरिया किसे कहते हैं? जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की तोड़ फोड़ यानी ब्रेक डाउन हो जाती है तो एज एंड प्रोडक्ट एक कंपाउंड बन जाता है। उस कंपाउंड को हम यूरिया कहते हैं। यूरिया को किडनी में भेज दिया जाता है ताकि यूरिन के साथ साथ इसकी भी एक्सक्रीशन हो सके, विच इज़ मेड इन द किडनीज़। ये यूरिन किडनी में बनता है, देन रिलीज थ्रू द यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा की मदद से बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है। यूरिथ्रा बॉडी की उस ओपनिंग को कहते हैं जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है। मेल में ये यूरिन के साथ साथ स्पर्म को भी रिलीज़ करता है, लेकिन फीमेल में ये सिर्फ यूरिन को पास करता है। यूरिनलाइसिस की तरफ आते हैं कि यूरिनलाइसिस किसे कहते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन सच इज़ फिज़िकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। यूरिन की फ़िज़िकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए हम जो प्रोसीजर करते हैं उस प्रोसीजर को हम यूरिनलाइसिस कहते हैं। यूज टू डिटेक्ट डिसऑर्डर्स सच इज़ UTI, किडनी डिजीज़ एंड डायबिटीज़। इस यूरिनलाइसिस की मदद से हमें कुछ डिसऑर्डर्स का पता चलता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या हमारे किडनी में कोई बीमारी हो, या डायबिटीज़ का जो पेशेंट हो उनकी डायबिटीज़ को मालूम करने के लिए हम यूरिनलाइसिस का प्रोसेस करते हैं। इसके बाद आते हैं यूरिन वॉल्यूम की तरफ कि यूरिन की नॉर्मल वॉल्यूम क्या होती है। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज़ अबाउट 1 to 2 लीटर पर डे। 1 to 2 लीटर पर डे के हिसाब से अगर हम यूरिन पास करते हैं तो ये हमारे पास इनकी नॉर्मल वैल्यू है। अब इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आते हैं, जैसे कि पोलीयूरिया। पोलीयूरिया हम किसे कहते हैं कि जब हम यूरिन को 2.5 लीटर पर डे के हिसाब से पास करते हैं तो उस कंडीशन को हम पोलीयूरिया कहते हैं। इनके काजेज़ क्या हो सकते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जब हमारी बॉडी में ADH हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मिकदार या तो बहुत कम होती है या ADH हार्मोन बिल्कुल रिलीज़ ही नहीं होते। ADH हार्मोन हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस ADH हार्मोन सिक्रेट करती है। ADH हार्मोन का फंक्शन जो है वो हमारे किडनी में से वाटर को एब्ज़ॉर्ब करना है। अगर ADH हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होंगे तो किडनी में से वाटर को एब्ज़ॉर्ब नहीं किया जाएगा, जिससे पोलीयूरिया की कंडीशन वाक़या हो सकती है। इसके बाद एक्सेसिव वाटर इनटेक। ज़ाहिर है कि अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारी यूरिनेशन भी ज़्यादा होगी। इसके बाद आते हैं ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जब हम 300 to 500 ml पर डे यूरिन पास करते हैं। इसके काजेज़ क्या है? डिहाइड्रेशन, कि जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो, ब्लड लॉस, डायरिया या किडनी डिजीज़। एनयूरिया की बात करते हैं कि एनयूरिया किसे कहते हैं। लेस देन 50 ml पर डे, कि जब हम एक दिन में 50 ml से भी कम यूरिन पास करते हैं उस कंडीशन को हम एनयूरिया कहते हैं। इसके काजेज़ में आता है किडनी फेलियर, ऑब्स्ट्रक्शन सच एज किडनी स्टोन और ट्यूमर। इसके बाद आते हैं कलर की तरफ कि यूरिन की नॉर्मल और एबनॉर्मल कलर कौन से होते हैं। अगर कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी वाटर की इंटेक बहुत ज़्यादा है। पेल येलो का मतलब ये है कि आप हेल्दी हैं और हाइड्रेटेड हैं, यानी आप पानी ज़्यादा पीते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंट येलो हमारे पास नॉर्मल होता है। डार्क येलो जो है वो भी नॉर्मल होता है, लेकिन आपको अपनी वाटर की इंटेक बढ़ानी चाहिए। अगर आपकी यूरिन का कलर ब्राउनिश ऑरेंज हो तो उसका मतलब है कि आपको कोई लिवर डिजीज़ है या आप डिहाइड्रेटेड है, यानी आपकी वाटर इंटेक कम है, तो अपनी वाटर की इंटेक को बढ़ा दीजिए। पिंकिश रेड अगर हमारे पास यूरिन की कलर आ जाए तो उसका मतलब या तो आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम है या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है या ट्यूमर। ब्लू और ग्रीन अगर हमारे पास यूरिन की कलर आ जाए
तो ये कुछ जेनेटिक डिजीज़ की वजह से हो सकती है। फोमी अगर हमारे पास इस कलर में यूरिन आ जाए तो ये भी किडनी डिजीज़ की एक साइन है। जनरली फ्रेश यूरिन हैज़ अ माइल्ड स्मेल। फ्रेश यूरिन का जो है नॉर्मल स्मेल और माइल्ड होता है, यानी इतना सख्त स्मेल नहीं होता। एज यूरिन का यानी वो यूरिन जिसको आपने रोक के रखा हो, यानी आपके यूरिनरी ब्लैडर में बहुत देर तक पड़ा हो, तो उस यूरिन का ऑर्डर जो है स्मेल वो हमारे पास स्ट्रांगर होता है, यानी सख्त होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ अमोनिया की तरह। यूरिन ऑफ डायबिटिक्स में हैव अ स्वीट और फ्रूटी ऑर्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन और ग्लूकोज। डायबिटिक्स के पेशेंट का यूरिन जो है वो स्वीट या फ्रूटी स्मेल देगा क्योंकि इनमें ग्लूकोज मौजूद होते हैं। यूटीआई में काज यूरिन एज अ फॉल स्मेलिंग। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी बंदे में हो तो उसकी यूरिन का फॉल स्मेलिंग होगा, यानी भारी और बदबूदार होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन आल्सो चेंज द स्मेल ऑफ यूरिन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी यूरिन के स्मेल में चेंजेस आ सकते हैं। सर्टेन मेडिकेशन एंड फूड्स कैन आल्सो चेंज देयर ऑर्डर। मेडिकेशन और फूड की वजह से भी इसमें चेंजेस आ सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की नॉर्मल क्या है। द नॉर्मल रेंज फॉर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 1.005 to 1.030। यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 से लेकर 1.030 तक है। अब यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी का क्या मतलब है? व्यूअर, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक कंपैरिजन है डेंसिटी ऑफ यूरिन और डेंसिटी ऑफ वाटर के दरमियान। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन करती है या नहीं, और किडनी किस हद तक यूरिन को डाइल्यूट करती है। डाइल्यूट यूरिन का मतलब यह है कि हमारे यूरिन में वाटर की मिकदार ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, यूरिन में पानी की मिकदार कम होगी, तो इसका मतलब या तो यह है कि हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही या आप पानी की इंटेक बहुत कम करते हैं। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इन कंडीशन की वजह से इंक्रीज़ हो सकती है, जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन्स, जिसे हम एडिसन डिजीज़ कहते हैं, हाई सोडियम लेवल इन द ब्लड, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, नैरोइंग ऑफ द किडनी आर्टरी, जिसे हम रेनल आर्टरी स्टेनोसिस भी कहते हैं, शुगर या ग्लूकोज इन द यूरिन। इसके बाद कुछ ऐसे कंडीशन हैं जिसकी वजह से यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी डिक्रीज़ हो सकती है, जैसे कि डैमेज टू किडनी ट्यूब्यूल सेल्स, ड्रिंकिंग टू मच फ्लूइड, किडनी फेलियर, लो सोडियम लेवल इन द ब्लड, सीवियर किडनी इन्फेक्शन, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसके बाद आते हैं पीएच ऑफ यूरिन की तरफ कि यूरिन का नॉर्मल पीएच क्या होता है। नॉर्मल पीएच जो है यूरिन का वो 4.6 से लेकर 8 तक होता है, लेकिन ज़्यादातर ये बीइंग अराउंड 6.0 तक होता है। वेरिएशन अकर ड्यू टू डाइट। पीएच में वेरिएशन आ सकती है डाइट की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं तो इससे हमारे यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक होगा। अगर हम वेजिटेबल एज ए डाइट लेते हैं तो इससे हमारे यूरिन का जो पीएच है वो बेसिक या अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन पीएच निशानदही करता है स्ट्रोइड स्टोन की। स्ट्रोइड स्टोन हमारे पास किडनी स्टोन की एक टाइप है जिसे हम इन्फेक्शन स्टोन भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर होती है हमारी वीडियो ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वस्सलाम, थैंक यू।